आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। मैं हूं अभी मुंडका विधानसभा में, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गजेंद्र दराल जी जो है वो इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्हीं के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो आज इस जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ। थोड़ी देर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में होंगे, वो क्या कहेंगे वही अब थोड़ी देर हम सुनेंगे। मैं जोगिंदर डोगरा, आकलन न्यूज। हमारे 17 गांव के सम्मानित प्रधान आदरणीय समुंदर जी भी हमारे भाजपा प्रत्याशी श्री गजेंद्र दराल जी को पगड़ी पहना करके उनका सम्मान आप सबकी ओर से कर रहे समस्त बुजुर्गों की, साथियों की बजरंग बली के प्रतीक इस विजय की गदा को देकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में 17 गांव की पंचायत की ओर से यह गदा भेंट कर रहे हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रमुख सभी नेताओं का कि वो शिवराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। गांव की तरफ से बजरंग बली जी के शक्ति का प्रतीक आगे ना आ जाओ जी, बता दे करके आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को सम्मानित किया जा रहा है। एक बार सभी राम भक्त जोरदार तालियों के 15 साल तक लगातार मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर और जन जन का सम्मान करते हुए और मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाते हुए हर वो काम मध्य प्रदेश के लिए किया जो भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में पहचान बनी। जो मेरे किसानों को भगवान समझे और जो उनकी समस्याएं हैं उनको समाधान ढूंढने के लिए निकल पड़े, ऐसे कृषि मंत्री मैं शिवराज चौहान जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सुबह से पूरी विधानसभा के अंदर हर गांव की प्राचीन चौपाल के प्रांगण में जाकर अपने बुजुर्गों का, माताओं का, युवाओं का आशीर्वाद, और वो आशीर्वाद 8 तारीख को विजय श्री लेकर इस मुंडका विधानसभा में कमल का फूल खिलाने जा रहा है। आज ये जनाधार ने बता दिया है। आज दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाना चाहती है, ताकि इस दिल्ली का भी वो विकास हो सके जो पूरे भारतवर्ष में अनेक राज्यों में हो रहा है। मेरी इस दिल्ली को इन भ्रष्टाचारियों ने 10 साल तक लूटा है। मैं अपनी मातृशक्ति से कहूंगा कि मेरी मातृशक्ति आप एकत्रित होकर, संगठित होकर इस भ्रष्टाचारी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। तो केजरीवाल तो आएंगे लेकिन तिहाड़ जेल में आएंगे। अब दिल्ली में उनका स्थान नहीं है, उनका सही स्थान उस तिहाड़ जेल में है, क्योंकि उन्होंने मेरी मातृशक्ति की बददुआएं ली है जो इस दिल्ली के अंदर शराब नीति लागू की थी। मेरी इस मातृशक्ति के साथ धोखा किया है जो पिछले 10 साल से इनकी पेंशन वृद्धावस्था की बंद कर रखी है। मेरे उन गरीब भाइयों से धोखा किया है पिछले 10 साल से जिनका एक नया राशन कार्ड नहीं बना,
उस राशन कार्ड में किसी का नाम नहीं चढ़ा। एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड में एक व्यक्ति पर 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल फ्री दे रहे हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचारी ने उस योजना का लाभ दिल्ली के जनजन को नहीं मिलने दिया। 5 फरवरी तक कंधे से कंधा मिलाकर जन जन को कमल के फूल के लिए प्रेरित करना होगा। उनको बताना होगा कि दिल्ली के अंदर जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, ना मेरी जनता जनार्दन का मान सम्मान होगा और ना हमें मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसलिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। बहुत देर से बैठे हैं, बस मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं कि 5 तारीख का दिन होगा, 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव दिन होगा। बहाना नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। जय हिंद। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रत्याशी और आपका प्यार देख के मैं विश्वास से कह सकता हूं कि वो जीतेंगे ही। आदरणीय गजेंद्र जी, हमारे प्रधान आदरणीय समंदर जी, आदरणीय सुधीर जी पूर्व विधायक, दलवीर माथुर जी, मंडल के अध्यक्ष दीपक जी, अरुण जी, आशुतोष जी, राकेश जी, जयेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी नेता साथी पदाधिकारीगण और कराला जो सबसे बड़ा गांव है, मेरा सौभाग्य है कि आज यहां आपके दर्शन करने आ पाया हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी जिंदगी में सुख और समृद्धि आए। कराला और मुंडका विधानसभा प्रगति और विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़े, यही प्रार्थना करता हूं। या तो किसान है, मैं किसानों का मंत्री हूं, लेकिन मंत्री नहीं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। बहनों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण हैं, आत्मा है। और मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है, पूजा। लेकिन दुख होता है, कैसा केजरीवाल दिल्ली में खेती को कृषि का दर्जा ही नहीं है। सुनो किसान भाइयों, आज मामा कह के जा रहा है, गजेंद्र जी को जिताइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, दिल्ली को कृषि का दर्जा मैं दूंगा, आप चिंता मत करो। दिल्ली के किसान बेहाल है, बदहाल है, किसी योजना का लाभ नहीं देता। अच्छा, केजरीवाल तुम खुद ना दो तो ठीक है, मोदी जी दे रहे हैं, वो भी देने नहीं देता। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मोदी जी की सरकार की योजना है कृषि विकास योजना। उसमें हम कई चीजें किसान को देते हैं, देश भर में दे रहे हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस सब्सिडी पे देते हैं, कृषि यंत्र देते हैं, ट्रैक्टर पे सब्सिडी देते हैं, अलग अलग तरह के नए बाग लगाने के लिए पैसा देते हैं, नर्सरी के लिए पैसा देते हैं, अच्छे बीज पे सब्सिडी देते हैं। एक नहीं, दर्जनों योजनाएं। लेकिन मैं हैरान रह गया तो दिल्ली के किसानों को लाभ ही नहीं मिल रहा। किसान भाइयों, केंद्र सरकार अगर चाहे तो सीधे पैसे नहीं देती, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हम पैसा देते हैं। ये केजरीवाल और आजसी ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। बहनों और भाइयों, मैं माइक पे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, और केवल यही नहीं, कराला में कह रहा, मैंने चिट्ठी लिखी दिल्ली की मुख्यमंत्री को कि क्या गजब करते हो,
अरे यहाँ के किसानों को योजनाओं का लाभ मिल जाने तो प्रस्ताव भेज दो, पैसे हम देंगे, मोदी दे रहा है, तुम रोक क्यों रहे हो? कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। और जब मैंने ये बात सार्वजनिक की कि ये प्रस्ताव ही नहीं भेज रहे, तो मुझे गाली देने लगे और मुझे आतंकवादी बना दिया। दिल्ली के किसान भाइयों, कहने को तो दिल्ली और देश के किसान समझते हैं, दिल्ली के किसान तो बड़े मजे में जी, दिल्ली के किसान हैं, लेकिन केजरीवाल और आपने आपदा बन के यहाँ के किसानों को बेहाल कर रखा है। कोई योजनाओं का लाभ। और यहाँ तो ट्रैक्टर भी मुझे बताया कॉमर्शियल माना जाता है, टैक्स भी कॉमर्शियल लगता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र कॉमर्शियल माने जाते हैं। यहाँ तो कॉमर्शियल रेट पे बिजली किसानों को महंगी दी जाती है। बड़ी बात करते हो केजरीवाल। क्या किया दिल्ली की जनता के लिए? क्या किया दिल्ली के किसानों के लिए? केजरीवाल ने तो कमाल कर दिया। भारे भैया केजरीवाल, तू तो निकला नटवर लाल, दिल्ली को कर दिया बदहाल, खुद तो हो गया माला माल और जनता रो रही बेहाल। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आपदा हटा दीजिए, आपको हरा दीजिए, दिल्ली के किसानों को सारे लाभ दिलाने का वचन देने मामा शिवराज सिंह चौहान आया। यहाँ की जनता जल भराव से जूझ रही है, पानी भरा रहता है, वो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। अरे केजरीवाल ने पानी नहीं बचा तो पानी निकालेगा कहां से? दिल्ली का जल भराव। जनता पे आज पीने का पानी मुझे बताए, दिल्ली में पानी नाले का पानी मिल रहा है पीने। और अभी मैं सड़क से आया तो मैं तो सोचा था बड़े ठाट होंगे दिल्ली वाले, शानदार सड़कें बनी होगी, रोहतक रोड, कराड़ा पंजावली रोड, लेकिन आया तो गाड़ी पड़ी गड्ढे में। गाड़ी खाए हिटकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। फिर भी केजरीवाल बोले कि मैंने दिल्ली का बड़ा विकास किया है। क्या दिया दिल्ली को आपने और केजरीवाल ने? 3 चीजें दी है, 3, धूल, धुआं और धोखा। ये केवल दिल्ली को देके धुआं धुआं कर दी दिल्ली तूने केजरीवाल, धुआं धुआं कर दी। मेरी बहनें बैठी है, भाई हूं मैं, सगा भाई हूं, सौतेला नहीं हूं। लाडली बहना योजना मैं नहीं बनाई, ये केजरीवाल आप कहता है, मैं भी पैसे दे दूंगा। आज तक क्यों नहीं दिए ये बताओ? अभी तक किसी के खाते में पैसा आए क्या? चुनाव तक पता नहीं। बीजेपी की सरकार बनाइए, 2500 रुपया महीना हर महीना तुम्हारे खाते में आए, सीधे खाते में पहुंचे। और ये मैं कहने का अधिकारी इसलिए हूं कि मैंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए दिया है, आज तक लगातार दे रहे हैं। जहां जहां भाजपा की सरकारें, हम छत्तीसगढ़ में पैसा दे रहे हैं, हम उड़ीसा में दे रहे हैं, हमने हरियाणा में शुरू किया है, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं। मेरी बहनों, हम बहनों में देवी का अंश देखते हैं, देवी का रूप देखते हैं। और इसलिए महिला सशक्तिकरण के असली काम अगर किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। ये नरेंद्र मोदी है मेरी बहनों, मोदी जी, कि जिन्होंने लोकसभा विधानसभा में भी 33% रिजर्वेशन बहनों को देने का फैसला किया है। एक महीने को 100 का माता बहनों और बेटियों को देने का काम किया है तो बीजेपी ने किया है। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? ऐसी शराब नीति ले आया भैया कि गली गली में शराब, पानी नहीं मिले लेकिन दिल्ली में शराब जरूर मिलेगी।
और शराब से सबसे ज्यादा नुकसान होता तो माताओं को होता है, बहनों और बेटियों को होता है। धोखेबाज केजरीवाल, अन्ना हजारे की आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते, और जनता मानती थी कि केजरीवाल तो ईमानदारी का अवतार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। अरे कोई ऐसी जेल जाता है? क्यों ऐसी शराब की नीति बनाई जिसने जनता को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया? ऐसी नीति जिस पर तुमने पैसे ले लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो जनता का पैसा खाए उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? जो कहता था उसको उल्टे किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। कहते थे मैं तो सरकारी मकान ही नहीं लूंगा, झोपड़ी में रहूंगा, मकान नहीं लूंगा, लेकिन बना दिया शीश महल। सुना कि नहीं सुना? शीश महल। कहते थे बस में चलेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी, और अब गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे। अरे बताओ ये नटवर लाल है कि नहीं? अब दिल्ली से तो लेते हैं, पंजाब से भी कहते थे मान तेरी पुलिस भी भेज दे। जब तक आगे पीछे 10-50 गाड़ी ना हो, पुलिस वाले ना हो, मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता है, शान नहीं बढ़ती। ऐसा धोखा, झूठ, फरेब, माताओं बहनों का सबसे बड़ा अपमान करने वाला अगर राजनेता कोई है तो उसका नाम है केजरीवाल। आपने हमें तबाह और बर्बाद किया, झूठे वचन दिए, वादे किए, मोहल्ला क्लिनिक में पैसा खा गए, मोहल्ला क्लिनिक में झूठी जांच करवा के करोड़ों रुपया खा गए। अब ऐसी पार्टी आपका भला कर सकती है क्या? आपकी कलई खुल गई है। केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया है। अभी तक तो नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे, लेकिन अब असली रूप सामने आ गया। मेरी बहनों और भाइयों, अगर जनता के हित में काम करने वाली कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। देश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने वाले अगर नेता है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। दिल्ली में जो अच्छा हुआ है वो केंद्र सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मोदी जी का वचन है जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां कैद कर दी जाएगी। उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। किसानों को हक और अधिकार दिए जाएंगे, माता बहनों का सशक्तिकरण किया जाएगा, और बेटे बेटियों तुम्हारी पढ़ाई का भी बेहतर इंतजाम किया जाएगा। हर सरकारी संस्थान में पीजी तक फ्री शिक्षा देने का काम मेरे बेटा बेटियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यूपीएससी जैसी परीक्षा कर देंगे, एक मुफ्त राशि बच्चों के खाते में डाली जाएगी। केजरीवाल ने तो वचन दिया था यमुना को शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे। एक तरफ बीजेपी की सरकारें देख लो, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। आप बताओ यमुना में स्नान कर सकते हैं? यमुना जी में क्या? यमुना जी को आचमन और स्नान के काबिल भी केजरीवाल ने नहीं छोड़ा है। इस धोखेबाज के धोखे में फिर से मत आ जाना। ये बड़ा कलाकार है नटवर लाल। मेरे बहनों और भाइयों, केजरीवाल आएगा, दाना डालेगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, जाल बिछाएगा। फंसोगे तो नहीं? अब इसके जाल में नहीं फंसना है। इसकी असली सूरत सामने आ गई है। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी
उनके नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनाना है, विकसित करारा बनाना है, विकसित मुंडका बनाना है। और मैं आपको वचन देने आया हूं, ये गजेंद्र भाई ने हमारे पार्षद कारपोरेटर के रूप में भी जबरदस्त काम किया है। ये दिन रात मेहनत करते हैं, ये जनता के लिए जीते, यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। और ये अकेले थोड़ी रहेंगे, दिल्ली में केंद्र सरकार है और फिर मामा भी तो ब्याज में मिलेगा। हम ऐसे नहीं है कि सभा करके भूल जाए, एक बार अगर हाथ पकड़ते हैं तो फिर जिंदगी भर साथ छोड़ते नहीं है। आपके गांव के विकास के लिए, किसानों के कल्याण के लिए मैं भी दिन और रात एक करूंगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि दिल्ली के विकास के लिए, यहाँ की जनता के कल्याण के लिए, दिल्ली को बदहाली से बचाने के लिए, कृषि का यहाँ दर्जा देने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कमल के फूल की बटन दबाइए, गजेंद्र भाई को विजयी बनाइए, मोदी जी के साथ चलिए, आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। बोले आप तैयार हैं? तैयार हैं। कमल के फूल के बटन दबाएंगे, गजेंद्र जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी का साथ देंगे। आइए आज संकल्प करके ही उठेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और कमल के फूल के बटन दबाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का हम अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से, करुणा मंत्री गांव की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत आप देख रहे थे जोगिंदर डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।